इस दुनिया की सारी खूबसूरत चीजों को हम इंसान एक ही तरीके से देख पाते हैं, उनके रंगों के जरिए। रंग हर एक का होता है, पत्ती हो या फूल, पक्षी हो या प्राणी, मिट्टी हो या आसमान, ग्रहों से लेकर अनंत ब्रह्मांड तक रंग हर जगह फैले हुए हैं। ये वीडियो आपको कुछ ऐसी दिखती है अगर इस दुनिया में रंग ही नहीं होते, पर ये रंग हमें क्यों और कैसे दिखते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब किसी वस्तु की सतह पे प्रकाश पड़ता है तो वस्तु प्रकाश के कुछ तरंग लंबाई जितने हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को रिफ्लेक्ट। जब प्रकाश की रिफ्लेक्ट हुई तरंग लंबाई हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, और जो बाकी प्रकाश वस्तु के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है वो हीट एनर्जी में बदल जाता है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि रंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का हिस्सा है, एक ऐसा वर्णक्रम जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि दृश्यमान वर्णक्रम। ये दृश्यमान वर्णक्रम बैंगनी से लेकर लाल तक फैला हुआ है और हर एक रंग की एक खास तरंग लंबाई होती है। बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे छोटी और लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे बड़ी होती है। हम इंसानों की आंखें 390 से 790 नैनोमीटर की तरंग लंबाई को देख सकती हैं। लाल रंग के बाद इंफ्रारेड वर्णक्रम शुरू होता है और दूसरी तरफ बैंगनी रंग के पहले अल्ट्रावायोलेट, जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस ब्रह्मांड में 18 डेसिलियन रंग है, यानी कि 18 के पीछे 33 शून्य जीतने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुख्य रंग तो सिर्फ 3 ही है, लाल, हरा और नीला, पर ऐसा नहीं है। वो मुख्य रंग सिर्फ पिगमेंट्स के हैं। पिगमेंट्स वो द्रव्य होता है जो किसी और पदार्थ में रंग को मिलाता है। जैसे कि हमारी इस हरियाली से भरे ग्रह पे सूरज की रोशनी से सारी पत्तियां हरे रंग की क्यों दिखती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ हरे रंग को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जिस केमिकल की वजह से होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अगर आपको याद हो तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश को फंसाने वाला पिगमेंट है। ये लाल रंग को एब्जॉर्ब करता है, जो कि प्रकाश में से ग्लूकोज बनाने के लिए जरूरी है। जब हम पिगमेंट के 3 मुख्य रंगों में बारी बारी से सबको एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो अलग अलग रंगों का निर्माण होता है। जैसे कि लाल और हरे को मिलाने से पीला, नीले और हरे को मिलाने से सायन, लाल और नीले को मिलाने से मजेंटा। जब हम उन तीनों रंगों को एक साथ मिलाते हैं तो सफेद प्रकाश का निर्माण होता है। अगर हमें रंगों को समझना है तो हमें प्रकाश को समझना होगा। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि अगर हम दृश्यमान वर्णक्रम की सारी तरंग लंबाइयों को मिला दे तो वो सफेद प्रकाश बन जाएगी। यानी सफेद कोई रंग नहीं है, वो असल में सारे रंगों की मौजूदगी को दिखाता है। न्यूटन ने यह भी कहा कि काला भी कोई रंग नहीं है, वो असल में प्रकाश में रहे सारे रंगों की अनुपस्थिति को दिखाता है। यानी कोई भी काली सतह सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसे हीट एनर्जी में बदल देती है। अगर प्रकाश किसी द्रव्य में से पार हो रहा है तो वो द्रव्य पारदर्शी है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो अपारदर्शी है। इसीलिए जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के पार जाती है तो रिफ्रैक्शन से किरण की तरंग लंबाइयां बढ़ जाती है और हमें 7 रंगों का वर्णक्रम देखने को मिलता है। जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में बात की कि रंग हमें प्रकाश की तरंगों की वजह से दिखते हैं, और आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब हम 2 रंगों को मिलाते हैं जैसे कि लाल और हरा, तो हमें तीसरा पीला रंग क्यों दिखता है? क्योंकि वो रंग तो रिफ्लेक्ट हुई प्रकाश की तरंगे हैं, और 2 अलग अलग तरंग लंबाई की तरंगे आपस में मिल नहीं सकती, वो सिर्फ सह अस्तित्व में हो सकती है। तो यहाँ 2 प्रकाश की तरंगे हैं, एक लाल रंग की और एक हरे रंग की, तो फिर हमें ये हिस्सा पीला क्यों दिखता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा जीव विज्ञान की ओर जाना होगा। रंग की पहचान हमारी आंख में कागज जितनी पतली कोशिका में होती है, जिसे रेटिना कहते हैं, जो हमारी आंख के गोले के पिछले हिस्से का आवरण होती है। इस रेटिना में प्रकाश और रंग भापने के लिए 2 कोशिकाएं होती है, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स एक ही तरह की कोशिका होती है जो सिर्फ एक ही चीज को पहचान सकती है कि प्रकाश आ रहा है या प्रकाश नहीं आ रहा है। वही कोन्स 3 तरह की अलग अलग कोशिकाएं होती है जो 3 रंगों को पहचान सकती है, लाल, हरा और नीला। तो अब जैसे ही
किसी पीले रंग की तरंग लंबाई वाला तरंग आपकी आंख में पड़ता है तो रेटिना के पास कोई भी पीले रंग की तरंग को भांपने की कोशिका नहीं होती, इसलिए उस पीले रंग को देखने के लिए रेटिना लाल और हरे रंग के कोन्स को सक्रिय कर देती है और हमें पीला रंग देखने को मिलता है। इसलिए हमें हरे और लाल रंग का मिश्रण भी पीले रंग का ही दिखता है। इसलिए हमारा दिमाग एक ही तरह के रंग को देखेगा, चाहे वो पीला हो या लाल और हरे का मिश्रण। इंसान की आंख में 10 करोड़ जितने रॉड्स होते हैं और 50 से 60 लाख जितने कोन्स। दुनिया में इतने सारे रंग होने के बावजूद हमारी आंख के पास 3 तरह की कोशिका होने की वजह से हम सारे रंगों को 3 रंगों के मिश्रण की तरह ही देख पाते हैं। इन्हीं चीजों का कुछ कंपनीज को फायदा भी हुआ है, जैसे टीवी बनाने वालों को सिर्फ इन्हीं 3 रंगों का उपयोग करके हमें जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। तो ये थी रंगों से जुड़ी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।